नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 14 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृता तिष्ठति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्या तिष्ठति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में क्या बता रहे हैं। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि किसको जानना चाहिए, कौन ज्ञेय है, किस ज्ञान के द्वारा किसको समझना है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आरंभ करते हैं किसको समझना चाहिए, और उसमें अभी बता रहे हैं वह परमात्मा जिसको हमें सबको प्रयास करना है समझने का। तो उसके परमात्मा के यहाँ पर गुण बताए गए। क्या क्या गुण बताए गए? सर्वतः पाणि पादम, हर जगह पर उनके हाथ है, हर जगह पर उनके पांव है। पादम जो शब्द है वो पांव से संबंधित है। और सभी जगह पर भगवान की आंखें है, सभी जगह पर भगवान का मुख है। कई लोग सोचते हैं अरे ये समझ में नहीं आ रहा, ये भगवत गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, सभी जगह हाथ है और सभी जगह पांव है। तो कई बार भ्रमित हो जाते हैं, अरे जब हाथ है तो पांव कैसे होंगे और पांव है तो हाथ कैसे होंगे। सब हमारे जैसे अगर कहीं पर हाथ है तो वहां पांव नहीं है, पांव वहां पर है वहां हाथ नहीं है। तो कई बार हमें लगता है ये भगवत गीता तो बड़ी रहस्यमय है, और कई बार ऐसा लगता है अरे जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर जब हमें ऐसा प्रयास लगता है तो हमें भक्तों के संग में समझना चाहिए। जब यह श्लोक बोला गया तो वास्तव में ये बहुत गंभीर और गहराई वाला श्लोक है, और इसका हमें उत्तर मिलता है ब्रह्म संहिता में। वहां पर बोला गया, ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 श्लोक नंबर 32 में बोला गया। वहां बताया गया, अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिराम जगन्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। वहां पे वर्णन मिलता है भगवान का जो रूप है वो बहुत दिव्य है। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य, उनका विग्रह है और वो बहुत अद्भुत है। और उस विग्रह की खासियत क्या है? तो वहां पर बताया गया, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, मतलब उनका हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान श्री कृष्ण आंखों से खाना खा सकते हैं, और पांव से हाथों का काम कर सकते हैं, हाथों से पांव का काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी हर एक इंद्रिय पूर्ण सक्षम है। हमारी तरह नहीं है, हम आंखों से खाना नहीं खा सकते, आंखों से पेट नहीं भरेगा। पर भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह है वो बहुत अद्भुत है, और इसी को यहाँ पर बताया गया, सर्वतः पाणी, हर जगह पर उनके हाथ है, हर जगह पर उनके पांव है, हर जगह पर उनकी आंखें है। क्यों? क्योंकि भगवान का हर एक अंग दूसरे सारे अंगों का कार्य कर सकता है। और यह वर्णन हमें देखने को मिलता है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में। वहां पर बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि किस तरह से
माधवेंद्र पुरी भगवान श्री गोविंद को प्रकट करते हैं, जो गिरिधारी और बाद में श्रीनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। आप में से कई लोगों ने उदयपुर में नाथ द्वारा में बहुत भव्य मंदिर है श्रीनाथ जी के, कई लोग जो गए होंगे उनको पता होगा। तो जो श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ वह इन माधवेंद्र पुरी जी की कृपा से हुआ। और माधवेंद्र पुरी जी के सपने में भगवान आके बोले कि मैं वहां एक घने जंगल में झाड़ियों के नीचे दबा हुआ हूं, आप मुझे आकर बाहर निकालिए। और सुबह सपना जब पूरा होता है तो मन में संदेह रहता है, क्या सच में सपना था या वास्तविकता थी। और माधवेंद्र पुरी जी बहुत बड़े भक्त हैं और माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्र पुरी जी इतने बड़े भक्त होते हैं कि भगवान उनको स्वप्न में आकर बताते हैं और सुबह और गांव के लोगों को लेके जाते हैं और वो घना जंगल कहाँ ढूंढेंगे भगवान को। और जैसा भगवान ने सपने में बताया था वैसा वैसा रास्ता बनाकर, रास्ता नहीं है और घने जंगल में रास्ता बनाकर, और जाके जाके एक झाड़ी के पास रुक गए और बोले हाँ यहाँ पर खुदाई करो। और वहां पर खुदाई करे तो बहुत सुंदर गिरिराज धरण भगवान श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ। बहुत अद्भुत श्री विग्रह मिले। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान को किसने देखा है, कभी लोग मन में कुछ भी बना देते हैं, पर जब ऐसी कथाएं हमें सुनते हैं तो हमें पता चलता है भगवान है, वो प्रकट होके कुछ बताते हैं। नहीं तो इतने घने जंगल में किसी को बोला जाए आप वो चीज ढूंढ के लेके आइए, कैसे लेके आएंगे। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती हम भगवान को नहीं समझ सकते। और माधवेंद्र पुरी जी जब बोलते हैं हाँ यहाँ पर खुदाई कीजिए और खुदाई करते हैं और भगवान का बहुत सुंदर विग्रह प्राप्त होता है, पर बहुत समय से मिट्टी के अंदर दबा हुआ होने की वजह से पहला क्या करते हैं, अभिषेकम करते हैं, भगवान को बहुत सुंदर तरीके से नहलाते हैं, गोवर्धन में स्थापित करते हैं। और उस वक्त पहली बार 56 भोग भगवान को लगाया जाता है जिसको बोला गया अन्नकूट। और आप देखेंगे आज भी बहुत सारे मंदिरों में अन्नकूट बनाया जाता है। और उस समय माधवेंद्र पुरी जी ने सबसे पहले अन्नकूट की व्यवस्था कराई। सभी गांव वालों ने बोला कि अरे भगवान प्रकट हो गए हैं, अब उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। और बहुत सारे व्यंजन भगवान के सामने रखे गए, श्रीनाथ जी के सामने। और उसके बाद में वहां पर पर्दा लगाकर बंद कर दिया गया, ताकि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो पर्दा बंद कर देते हैं। तो पर्दा बंद कर दिया, भगवान को भोग लग रहा है और थोड़े समय के बाद में जब पर्दा खुलता है तो वैसा का वैसा भोजन दिखता है। हम लोग भी कई बार सोचते हैं अरे भगवान को भोग लगा है 2 रोटी और सब्जी, और वो वैसा का वैसा वापस मिल जाता है। तो कई बार हम सोचते हैं अरे भगवान वास्तव में खाते हैं या नहीं। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से बताया, वहां पर वर्णन आता है यद्यापि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइला, मतलब गोपाल ने क्या किया, सारे के सारे व्यंजन खा लिए और तना हस्त स्पर्श पुनः तेमानी हैला। फिर क्या किया, श्री गोपाल ने सारा का सारा 56 भोग खा लिया और खाने के बाद में तुरंत वैसा का वैसा भोजन प्रकट किया। जो लोग कहते हैं अरे भगवान को भोग लगाया सब कुछ वैसा का वैसा आ गया, नहीं, बहुत भारी परिवर्तन आ चुका है। जो भगवान के भोग लगने के बाद में जो खाना मिलता है वह भोग नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। और ये कैसे पता चला, अगले श्लोक में बोला कि किसी को नहीं पता चला, ये सब एक को पता चल रहा है, और वो कौन है, माधव गोसाई, मतलब माधवेंद्र पुरी। इहा अनुभव कैला माधवेंद्र गोसाई। ये कौन देख रहा है,
माधवेंद्रपुरी को दिख रहा है कि किस तरह से भगवान श्री गोपाल सारे के सारे व्यंजन खाए और वापस नए प्रकट किए। और वहां वर्णन आया, तनरा थानी गोपालेर लुकाना किछु नहीं। गोपाल की लीलाएं बहुत दिव्य है, हर कोई नहीं समझ सकता, पर कौन समझ सकता है? भगवान के भक्त। तो अगली बार जब आप भगवान को भोग लगाएं, बहुत प्रेम से प्रार्थना करें, भगवान आपके लिए ये भोजन बना है। और भगवान गारंटी देते हैं, भगवान वचन देते हैं। क्या वचन देते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो बहुत प्रेम से मुझको अर्पण करता है। क्या? पत्र। पत्र का मतलब बताया गया तुलसी का पत्ता। पुष्प, फल, तोयम मतलब जल। जब भगवान को भोग अर्पण किया जाता है, तरह तरह के सुगंधित पुष्प अर्पण किया जाता है, फल अर्पित किया जाता है, जल अर्पण किया जाता है, जो शाक, जो सब्जियां है, जो अन्न है, जो सात्विक भोजन है, वह भगवान को जब बहुत प्रेम पूर्वक अर्पण किया जाता है तो भगवान उन सब को ग्रहण करते हैं। आप कभी भी संदेह मत करें कि भाई 2 रोटी और सब्जी लाला, वैसा का वैसा आ गया। नहीं, अब यह भोजन प्रसाद बन चुका है और हमारे मन को बहुत शुद्ध करता है। तो आप हर रोज भगवान को भोग लगाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके लिए भोजन बन रहा है। और भगवान का स्मरण करते हुए आप खाना बनाइए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का नामों का जप करते हुए आप भोजन बनाइए। यह भोजन बहुत दिव्य है, ये सामान्य अन्न नहीं रहेगा, क्योंकि जब भगवान के नामों का उच्चारण होता है तो सारे जगह परिवर्तन आता है। आप देखेंगे जो पानी होता है उसके अंदर भी आप भगवान के नामों का जप करोगे और फिर आप पानी पीते हो तो वो पानी बदल चुका है। और साइंटिफिकली लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर वाटर। और अभिमंत्रित जल से अपने पुराणों में बहुत सारी कथाएं मिलती है। अभिमंत्रित जल कैसे बनता है? जल को भगवान का नाम लेते, जल को देखते हैं तो जल के अंदर परिवर्तन आता है। और इसीलिए बोला गया, भगवान को तुलसी का पत्ता डालकर जल भगवान को अर्पण करें, भगवान से प्रार्थना करें और अगले दिन वह जल को आप अपने एक जग में भर दे और वह पानी आप पीजिए, बहुत अंतर देखने को मिलेगा। तो जो भगवान के नामों का जप करते हुए भोजन बनाते हैं और भगवान को भोग लगाकर और फिर भोजन ग्रहण करते हैं, आप देखेंगे बहुत जल्दी भक्ति के अंदर आपके मन में एक स्वतः ही इच्छा प्रकट होती है। और इसमें बताया गया, सर्वत्र अक्षी, भगवान सबको देख रहे हैं। पर ये मत सोचिए कि भगवान हमको देख रहे तो हमें डंडा मारेंगे, अरे तुम गलत काम करते हो। भगवान हमारे परम हितैषी है, हमारी सहायता के लिए सदैव तैयार रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि हम अपने चरित्र को उत्तम बनाएं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तरीके से एक ऐसा श्लोक बोलते हैं जो अगर हम लोग सावधानी पूर्वक समझेंगे तो हमारे मन में सारा जो डर है वह चला जाता है। 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं, जो मुझको सर्वत्र देखते हैं उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। इस संसार में भारी विपत्ति में फंस जाएं, भगवान का स्मरण करें, भगवान कभी भी निराश नहीं करते। कई लोग बोलते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, वो गलत बोलते हैं। भगवान के घर में न तो देर है और न अंधेर है, मतलब भगवान एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। जब हम बहुत तीव्रता से
व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमसे ज्यादा भगवान व्याकुल रहते हैं। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है महाभारत में बहुत सुंदर कथा देखने को मिलती है द्रौपदी के बारे में, और उसका वर्णन हम लोग करेंगे सोमवार के दिन। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः